हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के 2016 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें ए और बी दो मैट्रिसेस के बने और पूछा हुआ है कि ए और बी डायगोनलाइजेबल होंगे या नहीं होंगे, ये हमें चेक करना है। सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए, वो हमें क्या गिवन है? 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। एंड वी नो दैट अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। सो इसमें आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करने की कोई नीड नहीं है। इसमें हम डायरेक्टली इस रिजल्ट से बता सकते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल होगा। सो हमने ऑप्शन जाके देखा तो हमारा ऑप्शन सी और डी यहाँ से डिस्कार्ड हो चुका है। अब मैट्रिक्स बी के लिए देखते हैं। बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है? -1 1 0 0 -1 1 एंड 0 0 0 2। जो हमारा बी मैट्रिक्स है ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल पर लाई करती हैं, यानी कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी? 2 बार आ रहा है 2। दूसरी आइगन वैल्यू 2 होगी, वो कितनी बार आ रहा है? 1 बार। सो अब हम इसका जीएम निकालेंगे। जीएम होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। हम लैम्डा इक्वल टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज 3। सो नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह -1 पुट करा तो प्लस आई, इज इक्वल्स टू 3 माइनस रैंक ऑफ, यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स बी है, b plus I. So that will be 3 minus rank of 0 0 0 1 0 0 0 1 3. So इसका जब आप रैंक निकालेंगे तो वो हमारे पास 2 आएगा। सो दिस इज 1। सो जीएम हमारा क्या आ रहा है? 1। अब एएम 1 गिवन है तो इसका जीएम 1 होगा। एएम और जीएम हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं। इक्वल आते तभी हमारा जो मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल होता। दिस इम्प्लाइज बी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। So from here correct answer is option B. So answer for this question is option B. Let us discuss next question. So इस क्वेश्चन में हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और पूछा हुआ है वो हाइपरबोलिक होगी इलिप्टिक होगी, इसको हमने चेक करना है। सोल्यूशन देखते हैं। कंपेयरिंग द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with r uxx plus s uxt plus capital T utt plus function of x t u p q इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? r की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 0 है, कैपिटल T की वैल्यू x है। यहां से हम निकालेंगे एस स्क्वेयर माइनस 4RT, दैट विल बी 0 माइनस 4, r की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू x है, सो दिस इज -4x। सो एस स्क्वेयर माइनस 4RT की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है। इसके लिए हम केसेस देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो एस स्क्वेयर माइनस 4RT विल बी 0। दिस इम्प्लाइज ये पैराबोलिक हो जाएगा, पर ये तो हमें ऑप्शन में गिवन ही नहीं है।
If x is greater than 0, then s square minus 4rt will be less than 0. This implies ये elliptic हो जाएगा. And if x is less than 0, then s square minus 4rt will be greater than 0. This implies ये hyperbolic हो जाएगा. अब हम ऑप्शंस जाके देखते हैं. ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वो इलिप्टिक होगा. x ग्रेटर देन 0 पे हमारा इलिप्टिक आ रहा है. और क्या कहा है, x लेस देन 0 पे हाइपरबोलिक होगा. यही हमारा आ रहा है. ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी कह रहा है इलिप्टिक फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर. अगर x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू लेस देन 0 ली जाए तो हमारे पास इलिप्टिक नहीं आ रहा है. सो ऑप्शन बी यहाँ से डिस्कार्ड हुआ. ऑप्शन सी में कह रहा है हाइपरबोलिक फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू r स्क्वायर. इसमें भी x 0 लिया तो पैराबोलिक आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 लिया तो इलिप्टिक आ रहा है, हाइपरबोलिक तो नहीं आ रहा है. सो ऑप्शन सी भी यहाँ से रॉन्ग हो गया. ऑप्शन डी कह रहा है हाइपरबोलिक फॉर x ग्रेटर देन 0, जबकि x ग्रेटर देन 0 पर तो हमारा इलिप्टिक आ रहा था. तो यहाँ से ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. Let us discuss next question. In this question, we are asked total number of subfields of a field with 729 elements. So, हमें क्या दे रखा है, order of field is 729. हमें पता है हम field का order p to the power n लिखते हैं, जहाँ पर जो हमारा p होता है एक प्राइम नंबर होता है और जो n होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है. इसको भी उसी तरीके से हम लिख देते हैं. तो ये हमारा क्या बनेगा, 3 to the power 6. अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ अ फील्ड विद 729 एलिमेंट्स. तो हमारा क्या होता है, डिवाइजर ऑफ 6. डिवाइजर ऑफ 6 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज टाउ 6. अब टाउ क्या होता है, टाउ एक हमारा ऐसा फंक्शन है जिसमें हमने अगर n को प्राइम फैक्टराइजेशन किया p1 टू द पावर k1, p2 टू द पावर k2 एंड सो ऑन pr टू द पावर kr, तो टाउ n का हमारा फॉर्मूला बनता है k1 प्लस 1, k2 प्लस 1 एंड सो ऑन kr प्लस 1. यहाँ पर हमारा n जो है वो 6 है. 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3. यहाँ पर टाउ 6 क्या हो जाएगा, फिर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है. सो 1 प्लस 1 into 1 plus 1, that will be 2 into 2. This is 4. अब ऑप्शंस जाके हमने देखा तो हमारा करेक्ट बन रहा है यहाँ से ऑप्शन डी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.